बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक इंतहाई होनहार फ़िज़ियोथेरेपिस्ट और एविसिना मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर ऑफ फ़िज़ियोथेरेपी डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इनसे एक बड़ी ज़रूरी चीज़ सीखी है और मैं चाहता हूँ कि वो हमारे नाजरीन तक पहुँचें। बहुत सारे ऐसे बच्चे छोटे होते हैं जिनको सेरेब्रल पाल्सी होती है या उनको ज़हनी और ऐसी असाबी कमज़ोरी होती है कि वो सही से चल नहीं पाते और अपनी लाइफ में थोड़ा सा कुछ साल पीछे भी होते हैं, मेंटली भी थोड़े से और फिज़िकली बहुत ज़्यादा उनके पाँव की हरकत में थोड़ा मसला होता है, उनके पट्टे कमज़ोर होते हैं, सही से चला नहीं जाता, स्पेशली ऐसे पेशेंट जो सेरेब्रल पाल्सी के होते हैं। तो डॉक्टर साहब की स्पेशलिटी चूँकि उसमें है तो आई हैव डिसाइडेड एंड ही गेव मी सम टिप्स। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब ख़ुद नाजरीन को उसकी सारी डिटेल भी बताएँ और कुछ सिम्टम्स बता दें आसान जिससे पेरेंट्स को पता चल सके कि वो क्या होता है और उसको हम फिज़ियोथेरेपी से डॉक्टर साहब कैसे बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आपके टाइम का और आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने हमारी बात को वैल्यू किया। सबसे एक मेन चीज़ जो आपने पूछी कि जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो हमें किस तरह से पता चलता है बच्चों का कि उनमें कोई इशू है और हमें क्या करना चाहिए। अभी हम यहाँ पर माल्टन पार्क में मौजूद हैं। सुबह हमें 2-3 घंटे हो गए यहाँ पर। हमने एक पूरा राउंड किया है, 2-3 किलोमीटर हमने वॉक किया है। हमने पूरे पार्क में कोई भी स्पेशल बच्चा नहीं देखा, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं देखा जो व्हीलचेयर बाउंड हो, जो किसी भी डिसेबिलिटी के साथ यहाँ पर मौजूद हो। हालांकि मैं इस टेरिटरी में कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स हेयर। मैं जानता हूँ कि आसपास बहुत से स्पेशल बच्चे रहते हैं जो व्हीलचेयर बाउंड हैं, जिनको किसी भी तरह की फ़िज़िकल या मेंटल डिसेबिलिटी है, लेकिन वो सब लोग पार्क में क्यों नहीं आते। या आपने अमूमन हम सब लोग जब पार्क में जाते हैं वॉक करने के लिए या मार्केट्स में जाते हैं तो हम लोग नहीं देखते कि लोग अपने स्पेशल बच्चों को लेकर आए हों। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि किसी भी इंसान का जो बेसिक राइट है ना, हमें उसको प्रोटोकॉल देना चाहिए, हमें उसके बेसिक राइट का ख्याल करना चाहिए। हम में से जब भी कोई शख्स बीमार होता है तो हमारी कोशिश होती है कि हमें जो हमारा बेसिक राइट है ट्रीटमेंट का वो प्रोवाइड किया जाए। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि अगर कोई शख्स अपनी एंड स्टेज पर हो, जिसको हम डेथ बेड बोलते हैं, और वहाँ पर जाके उसको ट्रीटमेंट देना छोड़ दें, ऐसा तो नहीं होता। हमारी कोशिश होती है कि हम जितना भी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, जितना बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं उनको दें, ताकि उनकी जितनी भी रिमेनिंग लाइफ है हम उसको ईज़िली आसान से आसान बना सकें। बिल्कुल। तो जब भी हमारी सोसाइटी में कोई स्पेशल बच्चा आता है जिसके सामने लाइफ पड़ी हुई है, अभी वो 10-20-30 साल वो ज़िंदा रह सकता है और अपनी लाइफ गुजार सकता है, और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनमें बहुत सी एबिलिटीज़ होती हैं जिनको हम ग्रो कर सकते हैं, जिनको हम इन्हांस कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उनको सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि हम उनको प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं देते। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि जब भी कोई स्पेशल बच्चा हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में तो हम सबसे पहले उसका डायग्नोसिस करवाएं कि उसको बेसिक इशू क्या है और हम उस पर कितना सा टाइम इन्वेस्ट करके, कितना सा उस पर एनर्जी इन्वेस्ट करके उसको किसी काबिल बना सकते हैं। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम सिंपली किसी एक बच्चे को एक नॉर्मल स्टिक दे देते हैं, एक वॉकर दे देते हैं, एक व्हील चेयर दे देते हैं और वो सारे काम कर सकते हैं। हमारे पास बेतहाशा पाकिस्तान में एग्जाम्पल्स ऐसी हैं। इतने एंटरप्रेन्योर हैं जो व्हील चेयर बाउंड हैं लेकिन उन्होंने दुनिया को हिला के रखा हुआ है। जमील साहब, खालिद जमील साहब, एग्जैक्टली वन ऑफ द वेरी बिग एग्जांपल। उसके अलावा जो हैं हमारे इफ्तिखार सिद्दीकी साहब, माशाल्लाह। और इस तरह हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं। तो सिंपल थिंग इज़ कि जब भी हम देखते हैं कि किसी भी बच्चे में पैदाइश के बाद कोई ऐसा इशू आ रहा है जिसमें उनमें मेंटल या किसी भी तरह की फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है, और सिंपल हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि उनको मसला है, बर्थ के फ़ौरन बाद हम बहुत से टेस्ट ऐसे करवा सकते हैं, रिफ्लेक्सेस चेक कर सकते हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि उनमें कोई इशू है। उसके बाद हम सिंपली माइलस्टोन्स देखते हैं कि एक बच्चा 3 महीने में अपनी गर्दन संभाल रहा है, 6 महीने में बैठना शुरू कर रहा है, खड़ा होना शुरू कर रहा है। अगर ऐसे इशू नहीं हो रहे उसके साथ, अपने माइलस्टोन्स अचीव नहीं कर रहा, तो हमें चाहिए कि हम फ़ौरन से उसका डायग्नोसिस करवाएं और फिर हम प्लान बनाएं कि हम उनके साथ क्या हेल्प आउट कर सकते हैं। यानी करीब तरीन कोई भी बच्चों का डॉक्टर हो या न्यूरो फिजिशियन हो तो आप उसे फ़ौरन दिखाएं। एग्जैक्टली, ठीक है, ये 2 डायग्नोसिस के लिए। एग्जैक्टली। और जब उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है, डायग्नोसिस होता है, साथ में आप उनकी जो रिहेबिलिटेशन का काम है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के वी हैव टू ट्रेन देम कि हाउ टू डू समथिंग। दैट इज फिजिकल रिहेबिलिटेशन। एग्जैक्टली, कि उनको वॉक किस तरह करनी है, वो मोबाइल किस तरह हो सकते हैं, वो पार्क में किस तरह आ सकते हैं। उन सब लोगों का दिल करता है कि वो भी आएँ, मॉर्निंग वॉक को एंजॉय करें, सब एक्टिविटीज़ करें। तो उनको हम सोसाइटी में इंगेज कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें उनके राइट्स का, बेसिक राइट्स का ख्याल करना है और उसके लिए वो हमें प्रोटोकॉल तैयार करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने अपनी एक्सप्लेन किया है बड़े अच्छे से चीज़ों को, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस वीडियो के ज़रिए बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।